प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल लाल किले से भाषण दिया और उनके उस भाषण के बाद आज देश के अखबारों में जो हेडलाइन छपी है वो हेडलाइन कायदे से देश की जनता का, देश के जनमत का, देश के जनादेश का सरासर अपमान है। नरेंद्र मोदी जी ने कल जो कहा कि मैं 2024 में फिर से यहीं से झंडा फहराऊंगा और अखबारों ने सभी ने उसी को छाप दिया। लाल किले से बोले पीएम मोदी अगले साल फिर से आऊंगा। हर अखबार में इसी तरह की हेडलाइन जो है वो है कि मैं फिर से आऊंगा, आपके सपने पूरे करूंगा, 2024 में यहीं से झंडा फहराऊंगा, ये सारे जो है। और अंग्रेजी अखबारों में भी टाइम्स ऑफ इंडिया हो चाहे जो वो इंडियन एक्सप्रेस हो, किसी अखबार ने वो चीज नहीं छापी जो छापी जानी चाहिए थी। टेलीग्राफ अखबार ने छापी है। टेलीग्राफ अखबार ने छापा है जो बाकी के अखबारों ने नहीं छापा, वो टेलीग्राफ ने छापा है। और टेलीग्राफ ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ईसी कैन रिटायर, मोदी हैज डिक्लेयर्ड 2024 रिजल्ट, कि चुनाव आयोग को अब देश के अंदर रिटायरमेंट लेनी चाहिए, रिटायर हो जाना चाहिए। अब उनका कोई काम नहीं बचा है क्योंकि नरेंद्र मोदी ने अपने आप को 2024 में देश का प्रधानमंत्री घोषित कर दिया है। जब वो अपने आप को घोषित कर चुके हैं, डिक्लेयर कर चुके हैं और एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर के डिक्लेयर किया है, लाल किले पर खड़े होकर के डिक्लेयर किया है, तो चुनाव आयोग का काम क्या रह जाता है? चुनाव आयोग का तो कोई काम ही नहीं रह जाता है। ये दो फोटो लिखी हैं और ये दो फोटो यहां पर छापी है, इनका मतलब क्या है ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन अखबारों को यह बात क्यों नहीं सूझी? जो बात टेलीग्राफ ने लिखी है वो बात तमाम और अखबारों में, हिंदी अंग्रेजी के अखबारों में क्यों नहीं है? क्यों नहीं सवाल किया गया इस बात को लेकर के कि नरेंद्र मोदी कैसे देश की जनता का, जनमत का अपमान कर सकते हैं? क्योंकि हमारे देश में चुनाव का मतलब यही है कि जब तक आखिरी गिनती ना हो जाए कोई अपने आप को घोषित नहीं कर सकता है। कोई छोटे से छोटा पार्षद तक वो ये नहीं कह सकता जीतूंगा तो मैं ही आऊंगा, कोई नहीं कह सकता। और अगर कोई ऐसा कहता तो वो अहंकारी, घमंडी कहलाएगा। लेकिन किसी अखबार ने वो हिम्मत नहीं दिखाई कि कह सके कि मोदी ने ये क्या कह दिया। टेलीग्राफ अखबार ने जो है छापा है और टेलीग्राफ अखबार पहली बार हिम्मत नहीं दिखा रहा है। टेलीग्राफ अखबार ने जब मणिपुर पर नरेंद्र मोदी नहीं बोले थे तब भी उन्होंने कहा था कि 79 दिन लगे मगरमच्छ के आंसू बाहर आने में, मगरमच्छ की जो खाल होती है उस तक दर्द और शर्म पहुंचने में 80 दिन लग गए। ये टेलीग्राफ ने तब भी छापा था। तो टेलीग्राफ अखबार वो पत्रकारिता को कैसे जिंदा रख रहा है और बाकी कहां पर पत्रकारिता है, इस बात को आप देख लीजिए। किसी अखबार ने नहीं लिखा। कुछ अखबारों की हेडलाइन जो है मैं आपको, इन्हीं अखबारों की हेडलाइन जो है मैं आपको यहां दिखा देता हूं कि किस तरह से किस किस अखबार ने जो है वो क्या क्या कहा है। और एक ये फोटो बड़ी दिलचस्प है, एक ये फोटो जो है वो बड़ी दिलचस्प है। लाल कृष्ण आडवाणी, देखिए बीजेपी के लौह पुरुष, लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी के लौह पुरुष, और कभी नरेंद्र मोदी इनको अपना गुरु कहते थे, और कल लाल कृष्ण आडवाणी उनकी बेटी, और कोई नहीं है, और कोई नहीं है। लाल कृष्ण आडवाणी जो है वो अपने घर पर, अपने आवास पर जो है वो अकेले तिरंगा झंडा फहरा करके ऐसे जो है वो सलामी दे रहे हैं। और सलामी में भी उनकी बच्ची, लड़की ने जो है उनका हाथ पकड़ा हुआ है, क्योंकि अब उम्र जो है साथ नहीं दे रही है। उम्र तो साथ देगी नहीं देगी, वो तो एक प्रकृति का नियम है कि मैं भी हूं चाहे आप हों। जब हम इस उम्र में पहुंच जाएंगे तो जाहिर सी बात है हमारा हाथ और हमारे शरीर में भी जो है वो उतना जोश खरोश नहीं बचेगा। लेकिन जिनको साथ देना चाहिए था, जिनको साथ होना चाहिए था, आज उनमें से कोई नहीं दिखा। तो सोचिए, ये प्रकृति है। कभी लाल कृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा निकाली थी और रथ यात्रा के नाम पर क्या क्या तांडव हुआ था और किस किस तरह से हुआ था और उसके बाद में क्या क्या हुआ था, सब कुछ याद है ना। और आज लाल कृष्ण आडवाणी हाशिए पर है। ये कल की तस्वीर दिखा रहा हूं मैं आपको, कोई पुरानी फोटो नहीं दिखा रहा हूं। अब जरा एक एक हिंदी के अखबारों में क्या छपा है वो आपको दिखाता हूं, और उसके बाद में जो अलग अलग राजनीतिक पार्टियों की और खास करके सुप्रिया सुलेह की और तेजस्वी यादव की जो प्रतिक्रिया आई है उसको सुनिएगा। किस तरह से लताड़ लगाई है नरेंद्र मोदी जी को और पूछा है जो आप बात कह रहे हैं उसका मतलब क्या है, मायना क्या है। नरेंद्र मोदी साहब जो है, ये नवभारत ने लिखा है, लाल किले से बोले पीएम मोदी
अगले साल फिर आऊंगा, अगले साल जो है फिर आऊंगा, ये लाल किले से नरेंद्र मोदी ने बोला। सवाल जो है वो 9 बार टाइम भी नहीं पूछ पाया। मणिपुर से शुरुआत की 10 भाषण की, जो 10 खास बातें मणिपुर से शुरुआत की। 3 बुराइयों का जिक्र किया, जिसमें परिवारवाद, तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार, 3 बुराइयों का जिक्र किया। 3 नई योजनाओं का ऐलान किया है, जिसमें जो है वो घर लेने वाले लोगों के लिए लोन जो है वो सस्ता करेंगे, जन औषधि केंद्र की बढ़ा करके 10,000 से 25,000 करेंगे। ओबीसी के लिए जो है वो विश्वकर्मा जयंती पर जो है एक योजना लेकर के आ रहे हैं, विश्वकर्मा योजना। और फिर उसके बाद में परिवारजन शब्द का इस्तेमाल 50 बार, परिवारजन, ये बड़ा गजब हुआ इस बार। नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषण में, पहले तो बोलते थे मित्रों मित्रों मित्रों, लेकिन अब मित्रों बोलने छोड़ दिया है, क्योंकि राहुल गांधी ने देश को बताया कि मोदी जी के मित्र कौन कौन हैं। अब जब भी नरेंद्र मोदी मित्रों बोलते हैं तो लोग समझ जाते हैं कि मित्र किसको कह रहे हैं, कौन कौन मित्र हैं। अब तमाम पॉलिटिकल पार्टियों में जो है वो खुल करके इस पर बोलना शुरू कर दिया है कि मोदी जी किसके मित्र हैं या मोदी जी के मित्र कौन हैं। तो मित्रों बोलना छोड़ा, मित्रों के बाद में भाइयों बहनों बोलना शुरू किया, लेकिन वो भाइयों बहनों इतना चुभने लग गया तो नरेंद्र मोदी अब नया शब्द लेकर के आए, परिवारजनों। और परिवारजनों जो है उन्होंने 50 बार, कल अपने 92 मिनट के भाषण में 50 बार परिवारजनों बोला। महिला शक्ति की बात की और कहा कि हम जो है वो 2 करोड़ जो है वो लखपति दीदी हम बनाएंगे। सत्ता में वापसी के लिए 2024 में ऐलान कर दिया कि 15 अगस्त से यहीं पर झंडा फहराऊंगा। आतंकवाद का दौर जो है वो गया, इस बात को जो है नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि अब वो दौर नहीं रहा कि बम का जो दौर है। महंगाई पर वार किया, उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी साहब ने कि अब महंगाई को हम इंपोर्ट कर रहे हैं, मतलब कि दूसरे देशों से हम जो सामान लेकर के आते हैं, तेल लेकर के आते हैं या और दूसरा सामान जो है हम इंपोर्ट करते हैं, दूसरों देशों से मंगवाते हैं, तो उसके साथ साथ हमें महंगाई भी वहीं से आ रही है। मतलब कि देश में महंगाई है, इसको लेकर के विदेशी मुल्कों को जिम्मेदार ठहरा दिया एक तरह से। फिर उसके बाद में गुलामी से आज़ादी, तो वही सारी बात कि हमें जो है वो गुलामी की जंजीरों को तोड़ना है, ये करना है, वो बातें रही। और राजस्थानी पगड़ी पहनी, क्योंकि राजस्थान में चुनाव आने हैं, राजस्थानी पगड़ी पहनी है ये। लेकिन अब कोई खास बातें रही नहीं। सबको मालूम है कि हाँ जो है अगर मणिपुर में चुनाव है तो मणिपुरी टोपी पहने हुए नजर आएंगे, असम में चुनाव है तो असम की हैट पहने हुए नजर आएंगे, राजस्थान में चुनाव है तो राजस्थान की पगड़ी पहनेंगे, और कहीं पर चुनाव है तो उसका कुछ ना कुछ जो है वो गमछा डाल लेंगे, असम का गमछा डाल लेंगे। तो कुछ ना कुछ जो है वो सबको मालूम है कि जहां चुनाव होगा तो उसी हिसाब से जो है वो जो वेशभूषा है, जो ड्रेस है, वो डिजाइन की जाती है। अब इसके बाद में हिंदुस्तान ने लिखा है कि अगले वर्ष फिर से तिरंगा फहराऊंगा, नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं। 48 मिनट का 90 मिनट का भाषण, यही सारी बातें जो मैंने अभी आपको बताई है। अब इसके बाद में टेलीग्राफ अखबार ने कहा है कि ईसी कैन रिटायर नरेंद्र मोदी हैज डिक्लेयर्ड 2024 रिजल्ट, कि अब चुनाव आयोग रिटायर हो जाए, उनका कोई काम नहीं बचा है। चुनाव आयोग का काम तो यही होता है ना कि देश में जो है वो चुनाव कब होंगे उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएंगे कि आचार संहिता लग गई है, फिर उसके बाद में अलग अलग बूथों पर जाएंगे, वहां पर अरेंजमेंट करेंगे। तो बड़ा तामझाम होता है चुनाव आयोग का, बहुत काम होता है। चुनाव आयोग जब पूरी साल लगा ही रहता है चुनाव में, कहीं ना कहीं चुनाव होते रहता है इधर उधर। लेकिन 2024 का सबसे बड़ा चुनाव, जो चुनाव ही 2-2.5 महीने चलता है, वोटिंग जो है वो अलग अलग फेज की अगर आप देखेंगे तो करीब 2 महीने बीत जाते हैं, 8 चरणों में वोटिंग होती है। तो अब कह रहे कि चुनाव आयोग को रिटायर हो जाए, उनके पास में कोई काम नहीं बचा है। और अब जो है मोदी ने अपने आप को घोषित कर दिया है। कांग्रेस का जो है इस पर रिएक्शन आया और कांग्रेस कह रही है कि ये क्रॉस इलेक्शन स्पीच है फिल्ड विद लाइज, मतलब कि चुनावी भाषण है और कुछ नहीं है, और उसमें भी झूठ पे झूठ भरे हुए हैं, ये कांग्रेस ने कहा। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो कल कहा ही था कि मोदी अगली बार झंडा जरूर फहराएंगे, लेकिन अपने घर पर फहराएंगे, अपने घर की छत पर फहराएंगे, लाल किले से नहीं। इस बार उनका रिटायरमेंट हो रहा है। तो ये कांग्रेस की तरफ से रिएक्शन है। अब ये 2 फोटो देखिए, यहां पर लिखा है कि हार्ड सेल लेफ्ट बिलो, और इस तरफ जो है वो यहां पर लिखा है डिलीवर्ड, मतलब कि ये यहां से जो है वो बेचा गया और यहां पर जो है वो पहुंच गया है। अब क्या बेचा गया और क्या पहुंच गया है वो तो आप समझते हैं, मतलब कि पूरा खुल करके इस पर जो है वो नहीं लिखा गया है, लेकिन
कुल मिलाकर के बात यही है कि नरेंद्र मोदी जब कल बोल रहे थे, उसके बाद में बोले तो जो है वो बीरेन सिंह भी हैं, और बीरेन सिंह का कल के स्पीच में ये रहा कि उन्होंने कहा कि मैं शांति की अपील करता हूँ, सब लोग शांति से रहें, और जो कुछ स्वार्थी लोग हैं उनके कारण हिंसा भड़की है, कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए आग लगाई है, इस तरह की बातें उन्होंने शांति की अपील की। वैसे ही नरेंद्र मोदी जी ने कल मणिपुर को लेकर के अपने शुरुआती वक्तव्य के अंदर 5-10 मिनट के बाद में मणिपुर का जिक्र किया। तो एक तरह से तो इस फोटो को आप यहां से ये देख सकते हैं कि नरेंद्र मोदी साहब ने यहां से जो है वो बोला और उसके बाद में मैसेज जो है वो वहां तक पहुंच गया। दूसरा ये भी है कि नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने जो चीज़ें हिंदू मुसलमान की तो वैसे ही वहां पर जो है कुकी और मैतई में हो गया। इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के टेलीग्राफ अखबार अगर ऐसी पत्रकारिता होने लग जाए, जाहिर सी बात यह है कि टेलीग्राफ अखबार जैसे जो अखबार हैं या जो भी संस्थान हैं, उनकी रीच बहुत कम है। अभी यही खबर जो मैं बता रहा हूं, तो यही खबर जो है वो आपने कितने चैनलों पर देखी होगी? मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा चैनलों ने इसको कवर किया होगा। कोई हो सकता है कि कोई इक्का दुक्का चैनल ने इस पर खबर की हो, तो लोगों तक पहुंचती नहीं है खबर। इसीलिए आप खबर जब अलग देखें किसी चैनल के ऊपर तो उसको शेयर जरूर करें। आपको लगे कि हाँ इस पर कुछ अलग खबर आई है जो और बाकी के चैनलों ने नहीं की, तो उस पर जरूर शेयर किया करें। और दूसरा ये है कि अंग्रेजी का अखबार हो गया तो सब जगह आता भी नहीं है, सब शहरों में इसकी जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं है। हिंदी के अखबार जो है वो आम गांव देहात तक पहुंच भी जाते हैं, लोगों तक पहुंच जाते हैं, हर जगह मिल भी जाते हैं, लेकिन वहाँ पर उतनी वो उस तरह की हेडलाइन नहीं होती है, लोगों को उस तरह की समझ जो है पैदा नहीं की जाती है, उस तरह की जागरूकता नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इसके बाद में कुछ अखबार मैं और दिखाता हूँ और उसके बाद में पॉलिटिकल पार्टियों ने क्या क्या कहा है वो देखेंगे। मैं फिर आऊँगा और आपके सपनों को पूरा करूँगा, ये दैनिक जागरण ने लिखा है। तो ये कमाल की बात है कि नरेंद्र मोदी 10 साल तक रहे, डबल इंजन की सरकार रही। आपको अगर 2014 का मैं भाषण याद दिलाऊं तो नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा था मालूम है? नरेंद्र मोदी जी के शब्द थे कि आपने कांग्रेस को 60 साल दिए हैं, मुझको 60 महीने दे दीजिए। ये नरेंद्र मोदी जी के शब्द हैं कि आपने इनको 60 साल दिए हैं, मुझे 60 महीने दे दीजिए। यानी 5 साल के अंदर जो महीने होते हैं, एक साल में 12 महीने और 5 साल में 60 महीने, तो मुझे 5 साल का एक मौका दे दीजिए। आपने 60 साल का मौका उनको दिया है, तो 5 साल का एक मौका, 60 साल और 60 महीने, ये नरेंद्र मोदी ने कहा था। लेकिन 60 साल के बाद में 60 महीने नहीं, 120 महीने उन्होंने ले लिए। लेकिन 120 महीने जब पूरे हो गए तो फिर उसके बाद में फिर से बढ़ा दिया, फिर से बढ़ा करके कह रहे हैं कि मैं फिर आऊंगा। और अब तो गजब की बात पता है क्या है? अब नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो 5-10 साल की बात नहीं करते हैं, 5, 10, 20, 50 साल की बात नहीं करते हैं। वो नरेंद्र मोदी अब बात करने लगे हैं 1000 साल की। देखिए कमाल की बात है ना। मतलब कि कोई नेता होता है कि भाई 1 महीने के अंदर तुम्हारी रोड बनवा देंगे, तुम्हारा जो है ये कम्युनिटी सेंटर जो है बन जाएगा, तुम्हारा खेल का ग्राउंड जो है वो 6 महीने के अंदर बनवा करके दे देंगे। तो हमारे नेता जो होते हैं छुटभैये टाइप के नेता हमारे, या विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, उनसे जब लोग जाते हैं उनके पास में तो यही बात कह करके भेज देते हैं कि चिंता मत करो, 1 साल के अंदर अंदर जो है तुम्हारा ये काम करवा करके दूंगा। अब नरेंद्र मोदी देखो कितने बड़े नेता हैं, कितने बड़े विश्व के नेता हैं, वो 1000 साल के लिए काम कर रहे हैं। कल नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि इस अमृतकाल के अंदर जो फैसले लिए जा रहे हैं, इस अमृतकाल के अंदर जो चीज हो रही है, उसका असर आने वाले 1000 सालों के ऊपर पड़ेगा। बताइए पूरी दुनिया में कोई ऐसा नेता नहीं होगा जो 1000 साल के लिए बोल रहा होगा, लेकिन मोदी साहब बोल रहे हैं 1000 साल के लिए बोल रहे हैं कि 1000 साल तक जो है वो असर रहेगा। अब आदमी जो है वोट दे कि ना दे कि वो खुद परेशान हो जाएगा कि एक तरफ तो जो है वो राहुल गांधी हैं, केजरीवाल हैं, ममता बनर्जी हैं, ये नेता है जो बात कर रहे हैं कि ठीक है तुम्हारा बिजली फ्री कर देंगे, पानी फ्री कर देंगे, तुम्हारे जो है वो लड़कों को 10 लाख नौकरी दे देंगे, वो इस तरह की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ एक नेता है वो कह रहा है 1000 साल तक काम करूंगा। मतलब कि आदमी की 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी नहीं, 100 पीढ़ी, 100 पीढ़ी जो है उसकी आदमी की जो है वो आराम से मौज लेंगी। ऐसा काम जो है नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। मतलब कि आदमी छोड़िए, मुझे हंसी आने लग गई। अब मैं क्या बोलूं, मतलब गजब है। अब इससे ज्यादा क्या कहा जाए।
मैंने नहीं देखा था ऐसा कोई भाषण, किसी का सुना भी नहीं था। पता नहीं नरेंद्र मोदी का भाषण कौन लोग लिखते हैं और कौन लोग कहते हैं कि मोदी जी आप इस बात को बोल दीजिए। और चलिए कोई कह भी देता है। अटल बिहारी वाजपेयी की एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी जो है उनको स्पीच लिख करके दी जाती थी। अटल बिहारी वाजपेयी को स्पीच लिख करके दी जाती थी तो स्पीच को अपने पास मंगवाते थे। कोई भी नेता हो सबको स्पीच लिख करके दी जाती है। ऐसा कोई नेता नहीं है, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे केजरीवाल हो, चाहे ममता बनर्जी हो, सबको स्पीच लिख करके दी जाती है। वो उसको पढ़ते हैं, फिर उसमें से कुछ चीजें लेते हैं, कुछ चीजें छोड़ देते हैं, कुछ चीजें हूबहू बोलते हैं, कुछ चीजें जो है वो उसमें से रह जाती हैं। ये होता है। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे नेता थे जो स्पीच उनको दी जाती थी कि आपको 15 अगस्त पर यह स्पीच आपके लिए तैयार की गई है, तो उस स्पीच को मंगवाते थे, मंगवा करके उस स्पीच को बाकायदा देखते थे, देख करके उस स्पीच में से काट छांट करते थे। और अटल बिहारी वाजपेयी की 15 अगस्त की खास करके मैं कह रहा हूं, हालांकि अटल बिहारी वाजपेयी का एक बयान वो भी है बाबरी को लेकर के, जब उन्होंने कहा था जमीन को समतल करना पड़ेगा, वो भी है, उसमें कोई दो राय नहीं, उसको कोई दरकिनार नहीं कर सकता है कि उन्होंने वो बयान दिया तो उस बयान का क्या रिएक्शन हुआ था, उससे कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसके अलावा उनके जीवन में अगर और बाकी राजनीति देखेंगे और अगर खास तौर पर प्रधानमंत्री के तौर पर उनको देखेंगे, लाल किले से उनको देखेंगे, तो उनके भाषण में कभी इस तरह के शब्द नहीं रहे, कभी इस तरह के शब्द नहीं रहे कि जिन शब्दों को लेकर के अगले दिन जो है कोई पत्रकार खड़े होकर के सवाल पूछे कि मोदी जी ये क्या कर रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी ये क्या कर रहे हैं, कोई ऐसा कह दे, ऐसा हुआ नहीं। अब चलिए आगे मैं आपको बताता हूं। इसमें जो है वो सुप्रिया सिन्हा के जो है काउंटर आया कांग्रेस की तरफ से, और वो कह रहे हैं कि मैं तीसरी बार आऊंगा। पीएम मोदी की असुरक्षा झलकती है, ये दिलासा वो अपने आप को दे रहे हैं। ये देश वो 3 इडियट की पिक्चर नहीं है कि ऑल इज वेल बोलो तो सब ठीक हो जाएगा, झोला उठाना पड़ेगा। ये सुप्रिया सिन्हा ने कहा है। लाल किले से राष्ट्र को संबोधन था या नुक्कड़ की चुनावी सभा थी? मतलब कि आप जो है वो ये कह रहे कि तीसरी बार आऊंगा, वो किसको कह रहे हैं? जैसे मैं कई बार उदाहरण देता हूं कि कई छुटभैया नेता होते हैं, वो चुनाव के अंदर जो है वो ढोल पीटते हैं और चुनाव के अंदर कहते हैं कोई नहीं है टक्कर में, इस बार तुम्हारा भाई है, फला फला, इस तरह के नारे जो अपने समर्थकों से लगवाते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है मालूम है? इसका मतलब ये होता है कि वो अपने लिए हवा बनवा रहे होते हैं। उनको भी मालूम है कि हाँ भाई टक्कर तो जबरदस्त है, लेकिन हवा बनवा रहे होते हैं कि हवा ऐसी बना दो, लोगों में जो है ऐसे नारे चिल्लाते रहो तो लोगों को लगेगा हाँ यार वाकई इस बार जो है वो फला आदमी का चांस है। और दूसरा ट्वीट किया इन्होंने, परिवारजनों के ऊपर बोला है कि राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा ने उनकी बेशुमार मोहब्बत ने, अजनबियों के बीच उनके अपनत्वों ने आखिरकार पीएम मोदी को भी मजबूर कर दिया। देश को मित्रों से परिवार बनाने के लिए यह मोहब्बत की ताकत है। 90 मिनट के भाषण में 26 बार परिवारजन ऐसे ही थोड़ी कह दिया मोदी जी ने। हालांकि वैसे 50 बार है, तो सुप्रिया सिन्हा की भी जो आईटी सेल है उनको थोड़ा अपडेट करके रखे, वो भी थोड़ा कमजोर है। तो ये 2 बातें जो है इनकी तरफ से कही गई। और चूंकि वो जो है वो परिवार के ऊपर बोल रहे थे, परिवारवाद पर बोल रहे थे, तो उस पर जो है वो तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है। आरजेडी ने ट्वीट किया है। आरजेडी ने लिखा है कि अहंकार तो सोने की लंका वाले महाशक्तिशाली और विद्वान रावण का भी नहीं टिका, तो मोदी जी किस भ्रम में है? लाल किले से यह कहना कि 2024 में मैं ही आऊंगा, यह मोदी जी का घमंड है। सुने हैं परिवारवाद पर बोल रहे थे, 2 दिन पहले अजीत पवार को गले लगा रहे थे और आज ज्ञान दे रहे हैं। ये जो है वो आरजेडी ने ट्वीट किया है। तेजस्वी यादव का ट्वीट आया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को उनकी कैबिनेट, मंत्रिमंडल, पार्टी, सहयोगी दलों में व्याप्त घनघोर परिवारवाद और भ्रष्टाचार को सूक्ष्म अवलोकन व विश्लेषण करना चाहिए, ताकि कम से कम उन्हें लाल किले की प्राचीर से देश को असत्य न बोलना पड़े। सनातन धर्म में असत्य बोलना बहुत गलत समझा जाता है। तो अब सारी पार्टियां जो हैं वो बीजेपी की पिच पर जाकर के उनकी पिच खोदने का काम कर रही है। तो तेजस्वी यादव ने कहा कि सनातन में बहुत बड़ा जो है ये असत्य बोलना गलत समझा जाता है। और उन्होंने एक पुरानी वीडियो विधानसभा बिहार की शेयर की है, जिसके अंदर वो बीजेपी के नेताओं की परिवारवाद की लिस्ट गिनवा रहे थे। आरजेडी ने एक और ट्वीट किया है कि इन गलतियों का, इतनी गलतियां, क्या यह उम्र का असर है अथवा घबराहट है, बेचैनी और हार का डर है? दरअसल क्या हुआ कि कल नरेंद्र मोदी जब बोल रहे थे तो बार बार
कभी कुछ बोल जा रहे हैं, कभी कुछ बोल जा रहे हैं, कभी जो है वो 20 करोड़ बोल जा रहे हैं, कभी 20 लाख बोल जा रहे हैं। तो तमाम तरह से जो है वो नरेंद्र मोदी जब बोल रहे थे तो उनके भाषण के अंदर बहुत सारी गलतियां, एक नहीं बहुत सारी गलतियां, मैं अगर कहूं तो कम से कम 25-30 बार जो है उनके भाषण में जो है वो तुतलाट देखने को मिली। तुतलाट के साथ साथ जो है वो एक हड़बड़ाहट में जो है वो दिख रहे थे। तो कई सारी गलतियां थी, खैर अब उन पर क्या जाएं। जो बड़ी बात है वो यही है कि देश के प्रधानमंत्री अपने आप को जो है वो डिक्लेयर कर दे रहे हैं। तो अब देश में चुनाव आयोग का क्या काम है, देश में वोटर का क्या काम है, लोगों का क्या काम है। आप लोग क्यों बेफजूल में जो है वो चुनाव के समय पर कोई दिल्ली रहता है, कोई मुंबई रहता है और वो फिर वहां से सैकड़ों हजारों किलोमीटर का सफर तय करके अपने गांव जाता है, वहां जाकर के वोट डालता है। 2-2.5 घंटे वहां पर हम लोग खड़े रहते हैं। चुनाव में इतना पैसा बहता है, कहीं पर पता चलता है इतने रुपए करोड़ पकड़े गए, कहीं पर इतनी शराब पकड़ी गई, कहीं पर कुछ पकड़ा गया, कहीं पर कुछ पकड़ा गया। तो देखिए मोदी जी देश को कितना आसान कर दे रहे हैं। मोदी जी देश के लिए देखिए कितना बड़ा काम कर रहे हैं। वो चुटकी में अपने आप को डिक्लेयर कर देते हैं 2024 का प्रधानमंत्री मैं, बात खत्म। भाई इतनी जल्दी तो अब मैं कहना नहीं चाहता, ये बड़ी हल्की सी बात हो जाएगी। ये बिग बॉस का जो है वो पता होता है सबको वैसे तो कि ये क्या होगा, वो उसका विनर घोषित नहीं होता है। इतनी जल्दी आप देश का प्रधानमंत्री घोषित कर दे रहे हैं। और ये सब बातें इसलिए खास हैं, इसलिए अहम है, इसलिए जरूरी है क्योंकि हम कोई साधारण देश नहीं है। हम पूरी दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हैं। और पूरी दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का अगर प्रधानमंत्री अपने आप को खुद ही प्रधानमंत्री घोषित कर देता है तो सोचिए भारत के बारे में जो विदेशी मुल्क में जो विद्यार्थी पढ़ते होंगे, जो वहां पर विदेशी मुल्क के जो दूसरे देशों के जो बच्चे हमारे बारे में स्टडी करते होंगे, उनको क्या पता चलेगा कि पूरे देश में, पूरी दुनिया में सबसे बड़े जो लोकतांत्रिक देश है भारत, उसके प्रधानमंत्री अब ऐसे हो गए हैं कि वो अपने आप को खुद ही प्रधानमंत्री घोषित कर देते हैं। तो क्या हमारी छवि रह जाती है, क्या हमारी इज्जत रह जाती है, क्या हमारी आन बान शान रह जाती है। सोचिए जरा इस बात को। एक हमारे बारे में पढ़ाया जाता है कि नेहरू उस देश के पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अपनी कैबिनेट के अंदर रखा, जबकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी विरोधी दल के नेता थे। उनको जो है अपनी सरकार के अंदर शामिल किया, कैबिनेट के अंदर रखा। एक हमारे बारे में वो चीजें पढ़ने को मिलती हैं, विदेश में भी देश में भी हम वो पढ़ते हैं। और एक जो है वो आज का इतिहास जो आज लिखा जा रहा है वो पढ़ने को मिलेगा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का प्रधानमंत्री वो आज इतना लोकतांत्रिक हो गया है, या इतना जो है वो उसने अपने आप को जो है सुकचा दिया है कि खुद ही घोषित कर देता है। दोनों चीजें आपके सामने हैं। और क्या ये जनमत का, देश की जनता का, देश के जनादेश का अपमान नहीं है? क्या देश में फिर चुनाव होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को अपना टाइम निकाल करके अपने लोगों के साथ, दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि लोगों को एक बड़ी पिक्चर, बड़ी तस्वीर समझ में आए, लोग सोचे समझे, उनके अंदर जागरूकता आए, दिमाग की खिड़कियां खुले, अंधभक्त और चमचे बनने से बचें। तो शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए ताकि और लोग भी आपकी राय को पढ़ें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।